खबर मैनपुरी से सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे सपा के विधायक के साथ किसान विधायक ब्रजेश कठेरिया ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। जमीन अधिग्रहण में दोहरा मापदंड का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष समर्थित लोगों को अलग मुआवजा का लगाया आरोप। मजबूर, कमजोर, दबे कुचले किसानों को कम मुआवजा देने का आरोप लगाया। सरकार की गलत दोहरी नीति का विरोध किया। सपा सरकार ने किसी भी किसान के साथ नहीं किया था न्याय। सपा ने जमीन अधिग्रहण के दौरान नहीं किया था कोई पक्षपात। पूरा मामला थाना किशनी क्षेत्र से निकल रहे गंगा एक्सप्रेसवे का है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान में भानु प्रधान जगतपुर। किसानों की समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हैं बुंदेलखंड के। जो हमारे अभी जिलाध्यक्ष ने आपको सभी को अवगत कराया है, जो लिंक मार्ग बन रहा है उसमें किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग पहले भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं और इस बार भी आज करा रहे हैं। यदि सरकार मांगे नहीं मानती है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और नहीं तो एक बड़े धरना प्रदर्शन रूप में ये परिवर्तित होगा और हम लोग तभी धरना समाप्त करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। इससे पहले भी एक ज्ञापन दिया गया, क्या लगता है अधिकारियों को ध्यान नहीं देना चाहिए? अभी कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। किसान चूँकि बहुत सीधा साधा होता है, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसानों को सुनता कोई नहीं है। एक मंदिर का भी मंदिर का भी मामला है, उसमें भी हम लोगों का यही कहना है जो मंदिर की भूमि अगर दी गई है तो उसको करें, बाकी लोग उसमें कब्जा वब्जा न करें और उसकी जो ज़मीन है मंदिर की वो लेखपाल और टीमें शासन प्रशासन के पास सभी व्यवस्थाएँ होती हैं, वो जब चाहें तब खाली करा सकते हैं, जब चाहें तो व्यवस्थित कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु हमेशा किसानों की हितैषी है और हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, किसानों को उठाएंगे। और मेरा फिर पुनः अनुरोध है शासन प्रशासन से, हमारी बात को गंभीरता से लें, अन्यथा हम लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्या मैं आप लोग आज अधिकारियों से मिले हैं, किस वजह से? एक्चुअली हमारे यहाँ एक एक्सप्रेस वे निकल रहा है और दूसरा एक मैनपुरी में बाईपास बन रहा है और वहाँ पर जो वर्तमान सर्किल रेट की तो बात छोड़ दो, जो व्यवहारिक रूप में जो ज़मीन की बिक्री हो रही है वो ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्किल रेट कम है। और किसानों की मांग ये है कि सर्किल जो कम से कम इस समय जब उनकी बेशकीमती ज़मीन ली जा रही है तो सरकार को ये अधिकार है कि सर्किल रेट जो वर्तमान सर्किल रेट है वो सर्किल रेट को बढ़ा करके और तब उनका मुआवजा दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे क्षेत्र के तमाम सारे किसान बंधु हैं वो अपनी बात रखने डीएम साहब से आए थे। क्या दोहरा मापदंड मेरे संज्ञान में ये आया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के लोगों की ज़मीनें हैं वहाँ पर वे लोग 3 तिकड़म से अधिकारियों से साठ गांठ करके रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी बाईपास हमारा बन रहा है, ये एक बाईपास है जरामई से लेकर के इटावा रोड क्रॉस करके भोगांव रोड तक। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। भोगांव से लेकर के इटावा रोड तक अलग टेंडर एक्वायर वाला काम लगभग शुरू होने वाला है और इटावा रोड से लेकर जरामई तक। सुनने में आया है कि शायद इटावा रोड से जरामई तक जो ज़मीन एक्वायर की जा रही उसके रेट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों की ज़मीन है और इटावा रोड से लेकर के इधर जो भोगांव रोड तक ये गरीब, कमज़ोर, छोटे लोगों की ज़मीन है। मैंने अभी डीएम साहब से आग्रह किया था, आप ज़िले की मुखिया हैं, कम से कम एक ही मेहनत कश लोगों को 2 नज़र से न देखिएगा, ना ही 2 तरह का निर्णय हो। और यदि ऐसे 2 तरह के निर्णय ज़िले में लिए जाएंगे तो समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी। किसानों के साथ आप बता दो, मेरा एक्सप्रेस वे जब बना था उस एक्सप्रेस वे आपको मालूम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब यहाँ पे क्रिश्चियन फील्ड में घोषणा की थी, माननीय नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खड़ा करके 1 साल का समय लिया था। उससे पूर्व समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न केवल बेहतरीन, देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस बनाया, बल्कि खुशी आपको इस बात को जानकर की होगी कि लोगों ने जा करके और ये कहा कि मेरी तरफ से निकल जाए, हमारे यहाँ से जब एक्सप्रेस में निकल जाए तो मेरा भला हो जाए। और उसका कारण ये था कि जो वर्तमान सर्किल रेट था उसका 4 गुना रेट बढ़ाने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया था और अगर कहीं सर्किल रेट कम रहे तो वो सर्किल रेट बढ़ा करके
और उसका 4 गुना देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। शुक्रिया। Study MBBS, admission abroad. Admission open for 2025. Available countries: Uzbekistan, Kazakhstan, Bangladesh, Georgia, Russia, Iran, Kyrgyzstan. Our goals and promise: 100% admission guarantee with cheapest package and hassle-free process. Please contact for further details regarding eligibility, admission procedure, fee structure, scholarship, etc. Branch office: 8 हाजी अबू सईद मार्केट, सदर बाजार, फिरोजाबाद. डॉक्टर उस्मान, मोबाइल नंबर 7417428595. अजहर अली खान, मोबाइल नंबर 9927030049. हेड ऑफिस एड्रेस A127 अबुल फजल एनक्लेव, पार्ट 2, ओखला, न्यू दिल्ली. मोबाइल नंबर डॉक्टर नाज 9868502655.